अभी रावण को भी अपनी शक्ति का गुमान था कि नहीं था? गुमान टूटा कि नहीं टूटा? नशा कैसा भी हो उतर जाता है, गुमान कैसा भी हो ढह जाता है। इनका गुमान भी ढहेगा, जरूर ढहेगा। कि तुम कहते हो कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, 1 इंच तो क्या तुमको पूरी जमीन छोड़नी पड़ेगी। यह बात अपने दिमाग में डाल लो, अपने दिमाग में यह बात डाल लो कि जब जनता उठ खड़ी होती है लोकतंत्र में तो अच्छों का गुमान टूट जाता है। तुम अंग्रेज बनने के लिए तैयार हो तो हम अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की तरह फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। कि खेत में मर रहे हो किसान, सीमा पे शहीद हो रहे हो जवान, तो ये लाजिम है कि जिन्होंने बेचा है अपना ईमान वो टीवी में बैठ करके करेंगे हिंदू और मुसलमान। कहते हैं ना, जहां ना चले मोदी जी का काम वहां कर दो हिंदू और मुसलमान। जहां ना चले विकास के जुमले से काम वहां कर दो हिंदू और मुसलमान। जो बेईमान की औलाद है वो बेईमानी के लिए लड़ रहे हैं, इस बात को हमको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। साजिश की तहत इस देश के जो नौजवान हैं उनके हाथों में तमंचा थमा दिया गया है। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना है, वो स्टेडियम में बैठकर चीयर लीडर्स का डांस देखेगा और आईपीएल का मैच का मजा लेगा, और आपको तमंचा पर डिस्को करने के लिए छोड़ दिया है। ये राजनीति हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि नेता अपने बच्चों का कैरियर बनाते हैं, लेकिन इस देश के जो आम लोग हैं उनकी परेशानियों को किस तरीके से गुमराह किया जाता है। हकीकत यह है कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है। और ये कैसी सरकार है, ये कैसी सरकार है कि एक एक करके इस देश की सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। और प्रधानमंत्री क्या कहते थे? प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। कितना मजेदार चीज है, सुन लीजिए। किसी गाड़ी का किसी दिन स्टीयरिंग बेच देंगे, किसी दिन टायर बेच देंगे, किसी दिन इंजन बेच देंगे, किसी दिन चेचिस बेच देंगे, और कहते हैं कि मैं गाड़ी नहीं बिकने दूंगा। ये कहते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन इस देश की जो राष्ट्रीय संपत्ति है, जो सरकारी कंपनियां हैं, जो बीएसएनएल है, जो एलआईसी है, जो रेलवे है, जो भारत पेट्रोलियम है, जो हाल है, उसको आज बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। और सरकारी नौकरियों की क्या हालत कर दी गई है। पूरी जिंदगी आप सरकारी नौकरी कीजिए, लेकिन बुढ़ापे में आपका पेंशन मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे एक एमएलए साहब बैठे हुए हैं, एक बार एमएलए बने हैं, जिंदगी भर इनको पेंशन मिलेगा, इसके बाद इनकी पत्नी को भी पेंशन मिलेगा। और आप जो सिपाही लोग यहाँ खड़ा हैं, बताइए आपको पेंशन मिलेगा? तो आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं ना, ये सरकारी विधायक है ना, ये सरकार है ना, इनको पेंशन मिलेगा, नेताजी को पेंशन मिलेगा, प्रधानमंत्री को पेंशन मिलेगा, मुख्यमंत्री को पेंशन मिलेगा, लेकिन सिपाही को पेंशन नहीं मिलेगा। बताइए ये न्याय है कि अन्याय है? ये सवाल है। हमारा ध्यान कहीं और भटकाया जा रहा है, हमको गुमराह किया जा रहा है, हमको आपस में हिंदू और मुसलमान करके लड़ाया जा रहा है, ताकि इस देश की सरकार देश की सरकारी संपत्तियों को अपने दोस्तों के हाथ में लुटा सके। बताइए ऐसा कौन बाप होता है कि अपना बच्चा मांगे जूता तो उसको दे थप्पड़, और पड़ोसी के बच्चा को जूता के बदला छत्ता खरीद करके ला दे? ऐसा कौन बाप होता है? ऐसी कौन सरकार होती है कि बीएसएनएल को बेच रही है और जियो को धन धनाधन करवा रही है? ऐसी कौन सी सरकार होती है? हमको ये समझना पड़ेगा कि चुनाव आते ही हिंदू मुसलमान क्यों होने लगता है, क्यों दंगा भड़कने लगता है? इसीलिए दंगा भड़कने लगता है कि आपके बच्चे के पास प्रतिभा है, उसके पास मेरिट है, फिर भी उसको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन अमित शाह का बेटा जो उसका फोटोकॉपी है उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया जाएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इस देश की सरकार को हम ये चैलेंज करना चाहते हैं कि अमित शाह, तुमको 1 इंच तो क्या ये देश छोड़ करके वहीं भागना पड़ेगा जहां तुम्हारा बेईमान दोस्त नीरव मोदी भाग करके गया है। यह बात अपने दिमाग में रखना। और हम तुम्हारी हर साजिश को समझते हैं, हम समझते हैं कि तुम देश की जनता को कैसे गुमराह कर रहे हो।
ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि धर्म खतरे में है। अरे किसी और को जाकर के बेवकूफ बनाना। धर्म तुम्हारे पैदा होने से पहले भी था और तुम्हारे बेटा के बेटा के बेटा के पैदा होने के बाद भी रहेगा। धर्म खतरे में नहीं है। ये कहो कि तुम्हारी कुर्सी खतरे में है, ये कहो, ये स्वीकार करो। लेकिन कहते हैं ना कि होशियार आदमी कई बार 3 जगह मांगता है। तो ये होशियार तो है नहीं, ये बेसी होशियार है। तो 3 जगह नहीं 4 जगह मांग गया है। पहले गोड़ में, और फिर हाथ में, और फिर नाक में, और फिर मुंह में। ये 4 जगह मांग गया है। जब लोगों के पास सत्ता आती है, लोगों के पास जब ताकत आती है, तो लोग घमंड में पागल हो जाते हैं, घमंड में चूर हो जाते हैं।